मीठी ईद का दूसरा रोज मिलने मिलाने खुशियां बांटने का सिलसिला जारी। घर घर दावतें, मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो, मीठे का भी खास एहतमाम। दोस्तों रिश्तेदारों की बैठक, पेशावर में नमकीन और मीठे जायके के इम्तजाज से काबली पुलाव की धूम। घरों पर सहेलियों और कजन्स की मौज मस्तियां, नोक झोंक, खट्टी मीठी बातें। ईद का मजा दुबाला, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। नई शादीशुदा खातून के महके में आओ भगत। मर्द हजरात के लिए ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल बन गया। साले सालियों ने जेबें खाली करवा दी। ईदी बटोरने के बाद उसे उड़ाने का मिशन। छोटी ईद तो बच्चों की होती है, खूब मौज मस्ती, अल्लाह गुल्ला। बच्चा ब्रिगेड ने पार्क्स का रुख कर लिया। झूले झूले, घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। किसी ने खिलौने लिए तो कोई मजे मजे की चीजें समेटने लगा। तफरीही मुकामात पर भी रश। चांगा मांगा नेशनल पार्क में दोस्तों ने मेला लगाया। कराची के साहिल की रौनक भी काबिले दीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का फोन, ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वजीर आजम का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। कुवैत के वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। हब हादसे में जाँ बहक 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकली के करीब गांव कासिम जोखियों में सोग की फिजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। 2 बच्चों समेत 12 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज, 5 की हालत तशवीशनाक। दरगाह शाह नूरानी जाने वाला ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा था। 70 से ज़ायद अफराद ट्रक में सवार होकर ज़ियारत के लिए निकले थे। मोड़ काटते हुए गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हाफिजाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। फैसलाबाद में वैगन और कार में तसादुम, 5 अफराद जान से गए, 2 बच्चे और खातून शामिल। मालाकंड के गांव अलाडन में छत गिरने से बाप और बेटा चल बसे, बेटी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नौशहरा के करीब कुंड पार्क के मुकाम पर कश्ती दरिया में उलट गई, 3 अफराद को बचा लिया गया। 12 लापता अफराद की तलाश जारी। सदर वज़ीर आज़म का हब में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में सारी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। कराची में लूट मार के बढ़ते वाकयात पर शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। गुलशन मेमार में शहरी ने पकड़े जाने वाले डाकू पर फायरिंग कर दी। डकैत शहरियों के तशद्दुद और जावेद की फायरिंग से चल बसा। पुलिस ने शहरी से असलहा कब्जे में ले लिया। फ्यूल की कीमतों में कमी हुई है और पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर बेहतरी आई है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है क्वार्टरली एडजस्टमेंट बिल के अंदर, उसका पूरा जो फायदा है वो हमने आवाम तक ट्रांसलेट किया है। रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स के तहत अप्रैल के बिलों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। ईंधन की कीमत में 2 रुपए 14 पैसे की कमी हुई। ईंधन की कीमत में कमी पर सार्फिन के लिए कीमत में कमी की जाती है। नेपरा टैरिफ से कीमत जायद होने पर ईंधन की मुकर्ररा कीमत के दरमियान फर्क की रकम वसूल की जाती है। ये रकम वसूल ना करने से मुल्की खसारे में इजाफा होता है। वजीर आजम की हिदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। एक की सज़ा सस्पेंड हो गई है, 2 बाकी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने के आखिर में या मई के फर्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे। खान साहब की अप्रूवल के साथ और कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं। शहरियार अफरीदी साहब के बयान पे मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहना था तो वो जलसे में ना कहें, वो आकर के अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा 13 अप्रैल को पिशीन में जलसा करेंगे। गुजरांवाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा।
जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी किया गया मैंडेट वापस लेना है। शेर अफजल मरवत का कहना है ईद के बाद ऐसी मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसका मंतकी अंजाम हकीकी आज़ादी या दायमी वो होगा। जल्द मैंडेट पीटीआई के पास आएगा, लोगों को बुनियादी हुकूक की आज़ादी मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से राब्ता, ईद की मुबारकबाद के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फलस्तीन और कश्मीर पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की धूम। मेलबर्न ने 5 टाइटल्स जीत लिए। महानूर अली और हुदैफा शाहिद ने अंडर 13, याया खान ने अंडर 15 में मैदान मारा। अंडर 17 के मुकाबले में पाकिस्तान की महविश अली और इब्राहिम ज़ेब फातेह रहे। बाबर आजम ने मद्दाहों के हुजूम से बचने के लिए बाइक पकड़ ली। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ईद मनाने लाहौर में अपने पुराने घर पहुंचे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बाबर की एक झलक देखने फैंस की बड़ी तादाद उमड़ आई। बाबर बाबर के नारे लगे। कप्तान के भाई ने बताया प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बाबर को बाइक पर निकालना पड़ा। ईद के तीनों दिन ARY न्यूज पर मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरी और मिजाज से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा में खास मेहमानों के सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास, अली गुल मल्ला की खट्टी मीठी बातें, आदि का ईद हंगामा, कहकहों का तोहफा, होशियारिया में फनकारों की शरारतें। एंकर्स कैसे ईद मनाते हैं, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड बातें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। स्पोर्ट्स रूम में भी ईद का रंग। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन ARY न्यूज के संग।